नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बुधवार को जनपद में 4 और कोरोना के मरीज मिले हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। 3 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से प्रशासन में हड़कंप मचा है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए संक्रमित लोगों के गाँवों को सील कर दिया। वहीं लगातार पुलिस भी छुपे जमातियों की तलाश में जुटी है। कल बिजनौर शहर से पुलिस ने घरों में छिपे 3 जमातियों को क्वारंटीन किया तथा उनके परिजनों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी। 21 दिनों के लॉकडाउन के 20वें दिन सोमवार की दोपहर बिजनौर में पहला कोरोना संक्रमित मिला था, लेकिन शाम होते होते इनकी संख्या बढ़कर 3 हो गई थी। मंगलवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले थे। बुधवार को जिले में 4 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। अब बिजनौर में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। जनपद बिजनौर में 3 दिन से लगातार मिल रहे कोरोना मरीजों से प्रशासन में हड़कंप मचा है। बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व दिल्ली से 9 लोग नेटौर के गांव नरगदी नवादा लौटे थे। हालांकि पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया था। इन सभी लोगों के 13 तारीख को सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक चांदपुर का रहने वाला युवक जो कानपुर में पॉजिटिव पाया गया था, उसका साथी बताया जाता है। प्रशासन ने चारों को अलग अलग आइसोलेट किया है। वहीं सीएमओ डॉक्टर विजय यादव ने बताया कि बुधवार को मिले चारों कोरोना मरीज दिल्ली मरकज से संबंधित हैं। वहीं पुलिस कप्तान संजीव त्यागी ने बताया कि कोरोना मरीजों के गाँव मोहल्लों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। जनता की जरूरत की हर चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। सभी सामानों की पूर्ति कराई जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि किसी को किसी जमाती विदेश से आए युवक की जानकारी मिले तो वह पुलिस को सूचना दे। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा, जिससे जनपद में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पॉजिटिव पाया गया है, तो इसके एरिया को कितना सील किया गया है और क्या नाम है? कल जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है वो मोहम्मद अफजल पुत्र इम्तियाज, उम्र 35 वर्ष, मोहल्ला शाहचंदन की आई है। और ये हमने जो हॉट स्पॉट सील किया था काजी जादगान मोहल्ले का, उससे लगा हुआ मोहल्ला है। नेहरू चौक से अंदर जो एक रोड गई है वहीं से हमने लिंक कर दिया है। और एक कसाईयों का चौराहा, राशिद अलवी तिराहा, 1 रुपये अस्पताल के पास हमने बैरियर लगा दिया है। और जामा मस्जिद के मेन गेट बैरियर लगा के हमने पूरे इलाके को सील कर दिया है। अब वहाँ कोई आवागमन नहीं है, ना अंदर से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और न बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है। इस प्रकार हमारे दोनों मोहल्ले अब हॉट स्पॉट हो गए हैं और इसको हमने सील कर दिया है। पुलिस प्रबंध हमारा बहुत मजबूती से अपनी ड्यूटी कर रहा है। नगर पालिका द्वारा सुबह ही उसको सैनिटाइज करा दिया गया है और रात में ही हमारे वहाँ पुलिस प्रभारी करमजीत सिंह द्वारा बैरिकेडिंग करा दी गई है। किसी प्रकार की वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक खाद्य सामग्री की आपूर्ति का प्रश्न है, हमने पासेज बढ़ा दिए हैं, 2 पासेज और बढ़ा दिए हैं। और दोनों मोहल्ले चूँकि संलग्न है, इसलिए किसी प्रकार से खाद्य सामग्री की आपूर्ति की कोई समस्या नहीं। नगर में जो यहाँ हमारे यहाँ सेंटर बनाए गए, ये आइसोलेशन सेंटर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में बना लिया है। और अब इनके परिवार के शेष जो सदस्य हैं, इनके आज हम सैंपल भेज देंगे और इनको हम आइसोलेट कर देंगे। कितने लोग हैं परिवार में 7 सदस्य हैं इनके, और जिसमें इनकी पत्नी यद्यपि रिपोर्ट में नेगेटिव पाया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सतर्कता बरतते हुए हम पुनः सैंपल इनका भेजेंगे और इनकी जांच कराएंगे। हम किसी प्रकार से इस संक्रमण को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारा पुलिस प्रशासन हमारा और सारे नगर पालिका के कर्मी वचनबद्ध हैं कि हम इस कोरोना महामारी बहुत मजबूती से निपटेंगे, किसी भी दशा में संक्रमण नहीं होगा। और इसमें हमारे मीडिया कर्मियों का सहयोग अतुलनीय है। इनके द्वारा जो सहयोग किया गया है, हम इनके आभारी हैं। आम जनता का भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम इस महामारी से निपटेंगे और विजय पाएंगे इस पर।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। धामपुर में आज नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी योगेश रस्तोगी उर्फ बाबू भैया ने नगर के गली मोहल्लों में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मोहल्ला बंदूकचियान, फल चौक, बसंत सिनेमा, बड़ी मंडी, महल सराय, पहाड़ी दरवाजा, खारी कुआ, भगत सिंह चौक, मेन बाजार सहित ऊंची मस्जिद, मनिहारों वाली मस्जिद, जामा मस्जिद व मंदिर ठाकुर द्वारा मंदिर गौरी शंकर, शिव मंदिर, पुरानी तहसील, राधा कृष्ण मंदिर, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक आदि स्थानों को सैनिटाइज कराया। इस दौरान उनके भाई वीरेंद्र रस्तोगी, डॉक्टर फरीद, हाजी चांद शाह, लोकेश पाल उर्फ बाबा, सुमित गोस्वामी, अभिषेक, आमिर अंसारी आदि साथियों ने अलग अलग स्थानों पर अपना सहयोग प्रदान किया। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र कुमार रस्तोगी आपके टीवी चैनल के माध्यम से यह आम जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर इस वक्त कोरोना जैसी महामारी का महाप्रकोप चल रहा है। इसके मद्देनज़र हमारे भाई योगेश कुमार रस्तोगी बाबू भैया और धामपुर सामाजिक संस्था के महामंत्री फरीदुर रहमान, हाजी मोहम्मद चांद, हमने धामपुर के अनेकों मंदिर और मस्जिदों को सैनिटाइज करते हुए धामपुर नगर की गली मोहल्ले चौराहे अनेकों जगह पर सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने देशवासियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के काम धंधे चौपट हो गए। रोज कमाकर खाने वाले लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया। हालांकि सरकार गरीबों की हर प्रकार से मदद में जुटी है। सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल आदि सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कुछ लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। लॉकडाउन में वह अपने राशन कार्ड बनवाने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सुनवाई तक नहीं हो रही। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि बिजनौर में 64% पात्र लोगों को सूची में शामिल किया गया है, जो लगभग पूरे हो चुके हैं। यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट भी गया है तो उनके फॉर्म विभाग अपने स्तर से जमा करा रहा है। उनके राशन कार्ड जल्द बनाए जाएंगे। तहसील में लोगों की भीड़ को देखते हुए उन्होंने 3 मई तक नए राशन कार्ड न बनाने का नोटिस छपा किया है, जिससे तहसील में भीड़ एकत्र न हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारत का चौथा स्तंभ कहलाए जाने वाली मीडिया कोरोना जैसी महामारी में भी लॉकडाउन के दौरान लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रही है। मीडिया कर्मियों के कार्य को देखते हुए सहारनपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन खुर्शीद अंसारी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पूरा भारत लॉकडाउन किया है। वहीं मीडिया कर्मी कोरोना वायरस को दरकिनार करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात जनता तक खबरें पहुंचाकर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो सराहनीय है। मंसूरी, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत सहारनपुर, जिला बिजनौर से हूँ। आज जो हमने स्थानीय मीडिया, नजीबाद क्षेत्र के जो मीडिया है, सबको बुलाया था, तो उनका सम्मान करने के लिए हमने बुलाया था। उनको हमने कुछ सम्मान किया है, सैनिटाइज़र और मास्क और शाल वगैरह दे करके उनको सम्मान किया है। सम्मान इसलिए भी किया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 21 दिन का जो लॉकडाउन लगाया था, उसका पालन कराने में मीडिया का बहुत बड़ा अहम योगदान है, क्योंकि इन्होंने टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और अपने चैनल के और अपने अखबार के माध्यम से पब्लिक को इन्होंने समझाने का काफ़ी प्रयास किया है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें। नहीं तो अगर ये महामारी फैल गई, कोविड-19 ने अगर विकराल रूप ले लिया, तो ये दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी और समझना भी मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, संसाधन का अभाव है। तो इसलिए हमने मीडिया कर्मियों का सम्मान किया है। और मैं ये जनता से ये गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि मीडिया कर्मी
और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, आप लोग भी उनका सम्मान करें जिस स्तर से भी करना है। और मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज 3 मई तक का जो लॉकडाउन बढ़ाया है उसका पूरी तरह से उसका पालन करें, नहीं तो समस्या बहुत विकराल रूप ले सकती है। जैसे कि हमारे बिजनौर में भी 3 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है और हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की, और लॉकडाउन का हमें पूरी तरह से पालन प्रदेश करना सरकार से चाहिए। क्या अपील करना चाहोगे, क्षेत्र के जनता को क्या मैसेज देना और चाहिए? मैं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरह से डॉक्टर का, पुलिस का बीमा हुआ है, इसी तरह से पत्रकार की भी जान जोखिम में रहती है। ये भी अपनी फैमिली छोड़ करके सड़कों पर रहते हैं और इनको ज़्यादा खतरा इनको भी रहता है संक्रमण का, क्योंकि ये हर आदमी के पास जो है ना पहुँचते हैं, मिलते हैं, और जो संदिग्ध इस तरह के लोग हैं ये उनसे भी मिलते हैं, उनसे ही बात करते हैं, तो उनकी भी ज़िंदगी को खतरा है। तो इसलिए इनका फ्यूचर को, परिवार फ्यूचर को देखते हुए इनका बीमा, इनका भी जिस तरह से पुलिस का, डॉक्टर का 50 लाख का बीमा हुआ है, इनका भी बीमा हो जाना चाहिए। मीडिया कर्मियों का बीमा हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान गरीब राशन धारकों को सरकार की ओर से 5 किलो मुफ्त पर यूनिट चावल दिए जाने हैं। 5 किलो चावल पर यूनिट पाकर उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे। चावल मिलने की खबर लगते ही उपभोक्ताओं की लाइन लग गई। वहीं राशन डीलर ने उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंस बनाकर लाइन में खड़ा किया। इस दौरान राशन डीलर शफीक अहमद ने बताया कि सुबह 8 बजे से राशन बांटा जा रहा है, जो शाम 6 बजे तक मिलेगा। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, केवल धैर्य बनाए रखें। बारी बारी से सभी को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। आ गया।